वाह भाई वाह, हमने गरीब समझ के तुझे गोश्त दिया है और तू आगे बेच रहा है। मैं भी जाके भाईजान को बताता हूँ। नईम भाई मेरी बात तो सुने। नईम भाई पता नहीं अब क्या होगा। चले माशाल्लाह भाईजान, खैर खैरियत से हो गई आपकी कुर्बानी। अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल करे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। सारा साल बकरा ईद के दिन का इंतजार रहता है और जब बकरा ईद का दिन आता है तो यूं गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। जी भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मेरे लिए कोई और काम है या मैं जाऊं? अरे नहीं, अब और कोई काम नहीं है। तुमने सारा दिन मेरे लिए टाइम निकाला, मेरे लिए यही बहुत है। अच्छा, ये तुम्हारे हिस्से का गोश्त। अरे भाईजान रहने देते, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये तकल्लुफ नहीं मोहब्बत है। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश थी कि कुर्बानी का गोश्त सब में बराबर तकसीम कर सकें। चले ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया। यार नईम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि असगर कुर्बानी का गोश्त बेच रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? भाईजान, जब मैं यहाँ से गया तो सबसे पहले मैंने असगर को गोश्त दिया, उसके बाद मैं बिलाल के घर चला गया। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि असगर लतीफ को गोश्त देकर पैसे ले रहा था। तो इसमें गलतफहमी वाली कौन सी बात हुई भाईजान? अच्छा, तो ये बात है। यानी हमने उसे गरीब समझकर कुर्बानी का गोश्त दिया और उसने उसी गोश्त को बेच दिया। इज्जत रास नहीं आई उसे। इसका तो मैं बंदोबस्त करता हूँ। बड़े ही अफसोस की बात है असगर, मैंने गरीब समझकर तेरा एहसास किया, तेरे घर गोश्त भेजा और तूने आगे बेच दिया। शर्म नहीं आई तुझे? आमिर भाई, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा यकीन करे, मैंने किसी को कोई गोश्त नहीं बेचा। झूठ मत बोल झूठे। नईम ने खुद अपनी आंखों से देखा है तुझे। तू लतीफ को गोश्त दे रहा था और उससे पैसे ले रहा था। मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोल सकता। भाईजान, नईम ने जो देखकर आपको बताया वो आधा सच है। पूरा सच तो ये है कि लतीफ को किसी ने गोश्त नहीं दिया। मजदूर समझकर मैं उसको गोश्त देने चला गया। लतीफ भाई, ये कहीं से गोश्त आया है मेरे घर, तो मैंने सोचा मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है, तो इसीलिए मैं आपको देने आ गया। असगर भाई बड़ी मेहरबानी, यकीन करें इस ईद पे पहली बार मेरे घर में गोश्त आया है। कोई बात नहीं मेरे भाई, परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। ये लो तुम्हारा नसीब। बड़ी मेहरबानी असगर भाई, अल्लाह का शुक्र है घर में गोश्त तो आ गया, लेकिन सब्जी नहीं है। ये कुछ पैसे हैं, मुझे सब्जी तो ला दें। वाह भाई वाह, हमने गरीब समझ के तुझे गोश्त दिया है और तू आगे बेच रहा है। मैं भी जाके भाईजान को बताता हूँ। नईम भाई मेरी बात तो सुने। नईम भाई पता नहीं अब क्या होगा। पैसे लेते वक्त नईम ने मुझे देख लिया और गलत समझ बैठा कि मैं गोश्त बेच रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चल के लतीफ से पूछ लें। तेरी बात में कितनी सच्चाई है अभी पता चल जाएगा। चल मेरे साथ लतीफ के पास। वे लतीफ, तुझे अगर गोश्त किसी ने नहीं दिया था तो मेरे घर आके ले जाता। इससे खरीदने की क्या जरूरत थी तुझे? नहीं भाईजान, मैंने तो इनसे कोई गोश्त नहीं खरीदा। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वह बेशरम, झूठ तो मत बोल। नईम ने खुद देखा है तुझे इसको पैसे देकर गोश्त लेते हुए। अच्छा, वो पैसे वो तो मैंने इसको सब्जी लाने के लिए दिए थे। आपको तो पता है मैं मजदूर हूँ, मैं ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो वो गोश्त मैं आपको उठा देता हूँ। मैंने नहीं पकाया अभी तक। अच्छा, तो सारी हकीकत ये है। माजरत असगर भाई, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिएगा। देखा, अब इन जैसे बड़े लोगों को बंदा क्या कहे। इल्जाम भी लगा दिया, माजरत भी कर ली। ठीक कह रहे हो तुम। इसलिए तो कहते हैं कि कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो सकता है। ये तो शुक्र है कि हमने गलत फहमी दूर कर दी, वरना मुझ गरीब की तो बदनामी हो जाती। ओ भाई, जब तुमने अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करके गोश्त बांट दिया है तो फिर बाद में मालिक बनने की क्या जरूरत है? तुझे तो पता है कि मेरे घर में फ्रिज नहीं है, गोश्त पड़ा पड़ा खराब हो जाता, इसलिए मैंने आगे बांट दिया है, तो इसमें क्या हर्ज है?